तो आज हम आ चुके हैं क्लास नंबर 72। 72 नंबर की क्लास है जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से कार्य करेगा और जावा स्क्रिप्ट के साथ में इसको प्रोग्राम बना करके आपके साथ में लेकर के आते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में से आप छोड़ के नहीं जाना है वीडियो को, नहीं तो आपको क्लास के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी। जब पूरा डेटा आपको सही समझ में आएगा तो आपको पूरा क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर 91 पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारी आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी। और इस वीडियो को शुरुआत करने से लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है। ऐसे प्रोग्राम्स और समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है वो आप देख लीजिए। अभी हम आपको एक प्रोग्राम समझाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और कोई डाउट आती है तो हमें सीधे सीधे आप मैसेज कीजिए। और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में मैंने बहुत सी जो वीडियो बनाई है HTML की, जिसमें आपको मैंने नंबर भी रखा है, तो आप उसमें जा कर के भी नंबर चेक कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताया उसमें मैंने अपना नंबर अप्लाई किया है, आप उस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम की ओर। सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन करके रख लिया है, ठीक है। नोटपैड में अपना प्रोग्राम बनेगा जिसके अंदर हमने हेडिंग बना ली है स्विच स्टेटमेंट। अब जो भी काम करेंगे हम बॉडी के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारा सारा प्रोग्राम बॉडी के अंदर शो होगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक क्लास की। तो क्लास हम ले लेते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ लेंगे क्लास लेने के पहले, जिसके अंदर हमारी क्लास शो हो जाएगी ID नाम से। इक्वल टू इन्वाइटेड कॉमा लगाएंगे, इन्वाइटेड कॉमा में हम लिखेंगे डेमो नाम से क्लास, ठीक है। और उस जो हमने अभी पैराग्राफ लिया P, उसको स्लैश बटन द्वारा इसको क्लोज कर लेते हैं, जिसकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैब का यूज करना होता है। ये आप सभी लोगों को पता है क्योंकि बहुत सारी वीडियो में आप पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको रट गई होंगी, ठीक है। उसके बाद उस स्लैश बटन द्वारा स्क्रिप्ट फंक्शन को, स्क्रिप्ट टैब को क्लोज कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम उसी के अंदर बनाएंगे सारा डेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल हमारा डिफाइन हो जाता है, जैसे मान के चलो डे, ठीक है। और उसको सेमीकोलन द्वारा उसको फिनिश कर लिया। अब स्विच फंक्शन बना रहे हैं। सबसे पहले स्विच फंक्शन या स्टेटमेंट एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्विच लिखा और आपको ध्यान रखना है जहाँ मैं स्पेस बोलता हूँ वहाँ स्पेस करना है। अपने मन से कुछ नहीं कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका डेटा सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अंदर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने लिखा न्यू, और फिर थोड़ा सा स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद मैंने डेट लिखा कैपिटल में। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने फंक्शन लगा दिया डॉट, उसके साथ में गेट के साथ में मैंने लिखा। गेट के साथ में लिखने के बाद हमें क्या ज़रूरत है? डेट की। तो डेट मैंने कैसा लिखा? कैपिटल। उसके बाद मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया। दोनों चीज़ें क्लियर होगी, पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पे होने के बाद देन आगे जाना है, देन एंटर करना है। अब जो काम होगा हमारा इसके अंदर होगा, कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस के अंदर। तो जो भी कार्य होगा किसके अंदर होगा? इस ब्रैकेट के अंदर ही काम चलेगा। तो सबसे पहले हम केस बन लेते हैं, ठीक है। तो केस में हम सबसे पहले हम बन नहीं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से काम करेगा वो। तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा उसके अनुसार हमारा डेटा को डिफाइन करके शो कर देगा। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पे जीरो की। तो जीरो ले लिया और कॉलन ले लिया। इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने डे लिखा। डे कौन सा है? जीरो पे। जैसे मैंने लिख दिया मान के चलो इन्वाइटेड कॉमा में, और सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को मैंने फिनिश कर लिया। उसके अंदर जैसे मैंने लिख लिया मान के चलो संडे लिख लिया, क्योंकि जीरो पे हमारा संडे होता है, ये सभी लोगों को पता है। तो मैंने संडे लिख लिया। उसके बाद स्विच फंक्शन लगाया है, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। एक हमने जो क्लास वो क्या कहते हैं केस लिया है जीरो, और उसमें संडे बता रहा है, संडे बताने के बाद वो ब्रेक कर देगा उस लाइन को। तो ठीक है, ब्रेक लाइन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे BREAK ब्रेक लगाया, और उसमें क्या लगा दिया हमने? एक पॉइंट लगा करके, और उस लाइन को मैंने स्लैश बटन द्वारा
उस ब्रेक जो मैंने स्टेटमेंट ब्रेक लिखा है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, जैसे मैंने डे इक्वल टू इनवाइटेड में संडे लिखा, तो जीरो केस पे हमारा संडे आता है, तो जीरो केस पे जो संडे आ रहा है उसको हम ब्रेक करना पड़ेगा। तो सेमी कॉलन लगा करके हम उस लाइन को हम ब्रेक कर देंगे कि जब भी हमारा जीरो दिया जाए तो सीधे सीधे आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जन सा डे होगा उसके अनुसार हमारा डे को फाइंड करेगा। तो यहाँ पे 7 डे होते हैं, तो 0 से लेकर के 6 में ये काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ तक तो समझ में आपको क्लियर पॉइंट आ चुका होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल वे बन जाएगा। बस इतना सा कॉपी करके और इसको कॉपी करके बस पेस्ट करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे जा करके इसको पेस्ट करना है और ये जीरो की जगह चेंज करते जाना है। जीरो की जगह अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। और संडे की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मंडे लिख देंगे। ठीक है, तो मंडे की यहाँ पे क्योंकि 1 आपका मंडे का काम करता है तो हमने 1 लिख दिया मंडे। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे फिर जाएंगे ब्रेक फंक्शन से आगे जा करके फिर पेस्ट कर देते हैं। जो अभी डेटा हमने कॉपी किया था उसी को फिर दोबारा हमने पेस्ट कर दिया। फिर हमने दूसरा नंबर लिख लिया। दूसरे नंबर में हमारा क्या पॉइंट आता है, ट्यूसडे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, TUES, ट्यूसडेज। तो इस तरीके से हमारा डेटा ये बनता चला जाएगा और इस प्रोग्राम को इस तरीके से कार्य कराते चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट कहाँ खुल गया। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, प्रोग्राम को, जिससे आपको सही दिखाई देगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ट्यूसडे तक। अब जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर हमें यहाँ पे क्या लेना है, नेक्स्ट पॉइंट लेना है, कौन सा, 3 नंबर। और 3 नंबर पे हमारा आता है वेडनेसडे। तो यहाँ पे मैंने लिखा WEDNES, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे लिखा। फिर इसको आगे जा कर के ब्रेक पे जा कर के इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट लेना है 4। ठीक है, 3 के बाद 4 आता है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो मिस्टेक कर दो आप। इसके बाद जो भी लिखा है उसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हमें अप्लाई करना है डे। तो इसके बाद आता है थर्सडे। तो सबसे पहले आता है THURS, थर्सडे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करके फिर हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें क्या यूज करना है, 0 पे जा कर के इसको क्या कर देना है, 5 करने के बाद हमें यहाँ पे जा कर के ये संडे लिखा है उसकी जगह पे जा कर के आपको थर्सडे हो गया। अब लिखना है फ्राइडे, FRIDAY। तो डे तो हमने पहले से ही लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्राई करेंगे ओनली डे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे जाएंगे। फिर आगे जाने के बाद एंटर करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा 6 नंबर, क्योंकि ये पूरा हमारा डेटा हो चुका है। अब लास्ट में क्या बचता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो सैटरडे लिखेंगे हम SADUR, सैटरडे। और यहाँ तक आने के बाद अब हमारा प्रोग्राम कैसा बन गया, यहाँ तक बनने के बाद कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा लास्ट में जो ब्रेक लगाया है उसको हटा देंगे लास्ट में। क्यों हटा देंगे वो समझ लीजिए, क्योंकि हम रिपीटेड काम करा रहे थे अभी। अब हमारा फिनिश हो रहा है, तो फिनिश होने के बाद उस फंक्शन को यहाँ तक हम कंप्लीट रख देते हैं, यहीं तक 6 नंबर तक, क्योंकि हमारे 7 डेज होते हैं। इसके आगे होते तो आगे अप्लाई करते। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट शो कराने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जावा स्क्रिप्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट लेंगे, डॉट में गेट लगाएंगे और एलिमेंट के साथ में उसको अप्लाई कर लेते हैं। फिर बी बाय लेंगे और आई और डी लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इनवाइटेड के अंदर क्या लिखेंगे, आपको डेमो लिखना पड़ेगा। डेमो लिखने के बाद इसको क्या करना है, डॉट लगाना है, INNER, इनर लिखना है, HTML लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद हमें किसको रन करना है, यहाँ पे जो आज कौन सा डे चल रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे इनवाइटेड में हम क्या लिख देते हैं, जैसे मान के चलो टुडे इज़, मतलब आज कौन सा डे है वो बताएगा। और आगे जा कर के इसको प्लस कर देते हैं और उसको फंक्शन को डे के अंदर हमें सेलेक्ट करना है। तो DA बाय लिखा, डे हो गया, और उस लाइन को मैं सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लेता हूँ। तो यहाँ तक अपना प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा देख लीजिए। ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, स्विच फंक्शन से हमने बनाया था। स्विच को डिफाइन करना आपको समझ में आ गया, और बस आपको इतना ध्यान रखना है, स्विच को डिफाइन करते समय इतना सा फंक्शन याद रखना है। और सॉरी, लास्ट में उस ब्रेक को हटा देना है।
ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम तो आप बार बार लिख रहे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, यूज सिंपल है। अब इसके बाद लिखने के बाद इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सबसे पहले फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव एस में जाना है, सेव एस में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाने के बाद वो फाइल का नाम लिखेंगे, नाम लिख करके उसके साथ में .html अटैच कर देंगे, एक्सटेंशन .html के साथ में, ठीक है। उसके बाद यस करेंगे, यस करने के बाद उसको डबल क्लिक करेंगे जिसको हमने प्रोग्राम को बनाया है। अब वो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा रन टाइम लेता है, तो अभी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोग्राम शो हो जाएगा। और आपके सामने ये ऊपर ब्लू लाइन पट्टी आ रही है, इस पर जा करके क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अलाउ ब्लॉक कंटेंट करना है। इसके बाद एक ब्रांडिंग डेटा सिक्योरिटी आता है, उसको यस कर देना है। देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आज हमारा जो दिखा रहा है प्रोग्राम टाइम के अनुसार, डेट के अनुसार, तो क्या दिखा रहा है, टुडे इज, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, चूज दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग किसके अनुसार चल रहा है, जिस भी डेटा के अनुसार शो करेगा उसके अनुसार शो कर देगा। तो आज हम डेट को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, और डेट को मेंटेन करने के बाद फिर आपको प्रोग्राम दिखाते हैं किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। तो जो डेटा होगा वो आपके सामने शो कर देगा। तो आज आपके अनुसार दिखा रहा है तो वो दिखा रहा है। इसको डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करके फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलो 5 डेट इंक्लूड कर लिया अपन ने, और अप्रैल, मई सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मई के अंदर कौन सा ईयर लेते हैं, 2021 ले लेते हैं, 2011 है, 2021 कहाँ है, ये है। और अभी टाइमिंग क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो टाइमिंग चल रहा है, मान के चलो 11 बज रहे हैं, मान के चलो। और टाइमिंग आगे चल रहा है 25, और AM में चल रहा है, उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ तक तो डेटा हो गया। अब मैं इसको रन करूँ, रन करने के बाद ऑटोमेटिकली वेडनेसडे आ गया। आज वेडनेसडे है, इसलिए मैंने डेटा बताया है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा, और प्रॉपर तरीके से कार्य करने के बाद वो आपका टुडे वाला फंक्शन शो करके दिखा देगा। जौन सा डे आएगा वो आपका ऑटोमेटिकली रन करके दिखा देगा, जो फंक्शन ओनली टुडे में काम करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने आपको एक स्विच फंक्शन के द्वारा जो प्रोग्राम बनाया, बनाने के बाद डेटा कैसे काम कर रहा है और कैसे उस प्रोग्राम को रन कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आज आपने देखा कि क्लास आपकी यहाँ से मेंटेन हो रही है, मेन पॉइंट है वो क्लास से स्टार्टिंग से हो रहा है, और सिर्फ आपका यहाँ तक चलेगा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट बनाते उसी के अनुसार पूरा डेटा बनता चला जाएगा। फिर आगे का जितना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जैसे देंगे वो आपका डेटा को कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो समझ में आ गया। आज की क्लास में हमने स्विच स्टेटमेंट की सहायता से एक 7 डेज़ का रन प्रोग्राम बनाया, जो हमारे डे बाय डे का नाम ऑटोमेटिकली शो करके दिखा देगा। जैसे टुडे में आज का है डे है, वो अनुसार आपका डे को शो करके दिखा देगा। तो इस तरीके के डे को ही आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्विच डे का काम कर रहा है। पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने जो स्टेटमेंट लिखा था सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट समझ में आया किस तरीके से प्रोग्राम बनाया। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे धर्मेंद्र सर 91 चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी क्लासेस और वीडियो आपके पास सबसे पहले मिलेंगी, ठीक है। सारी क्लास को अटेंड कीजिए चैनल पर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।